तो आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिटिंग को आप सबका स्वागत करता हूं प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में एक दमदार और पावरफुल वीडियो के साथ। एक नई वीडियो के सामने मैं फिर से आपके साथ आया हूं मेरे प्रियो। आज हमारी वीडियो का टाइटल है बुराई करने वाले सावधान हो जाओ। आज मेरे प्रियो आपने यूट्यूब चैनल पर बहुत जो मर्जी यूट्यूब चैनल खोल लो, यूट्यूब सोशल मीडिया खोल लो, फेसबुक खोल लो, एक ही चीज चल रही है, बुराई 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 बुराई, जलन, ईर्षा ईर्षा ईर्षा। मेरे प्रियो, ये मेरी वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं था। मुझे प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि बेटे अब तुझे सामने आना पड़ेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग परमेश्वर के दास के विरुद्ध में हैं। उस टॉपिक पर मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा। ये उस वीडियो का टाइटल है ही नहीं। मेरी वीडियो का टाइटल है बुराई करने वाले सावधान हो जाओ। आप बुराई करने वाले सावधान हो जाओ, परमेश्वर का क्रोध आप पर भड़केगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दोष ना लगाओ तो तुम पर भी दोष ना लगाया जाएगा। एक बार क्या हुआ था, एक सेवक था और उनके पास काफी सारे लोग आते थे। और क्या हुआ कि शैतान ने ऐसी चाल चली कि वो क्या हो गए, पाप में चले गए, व्यभिचार में फंस गए। व्यभिचार की स्पिरिट ने घेर लिया और क्या हुआ, और उन्होंने सेवा छोड़ दिया। और सेवा छोड़ने के बाद क्या हुआ, और वो उन्होंने सेवा छोड़ने, जो उनके मेंबर्स थे, कलीसिया के मेंबर्स, उन्होंने बोला जाकर के दूसरे पास्टर के पास जाकर कहा कि पास्टर जी, हमारे पास्टर जी के लिए प्रार्थना करो, वो पाप में क्या हो चुके, गिर चुके हैं लड़की के साथ। और जब उन्होंने वो दूसरे परमेश्वर के दास ने क्या किया, परमेश्वर साहब ने विनती की, प्रार्थना की जाकर के, तो परमेश्वर ने क्या उत्तर दिया। अगर आप उस उत्तर को सुनोगे ना तो आप हिल जाओगे। परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे दास पर क्यों झूठा आरोप लगा रहा है। सोचो, तो उस परमेश्वर के दास ने बोला कि परमेश्वर में आरोप नहीं लगा रहा हूं, जो उनकी मेंबर्स हैं उन्होंने मुझे आकर के ये बात बोली है। कहा कि तू ये मत बोल, तू ये बोल जो तेरे दास ने तुझ में रह करके प्रेम किया है, उसकी खातिर उसे छुड़ा ले। मेरे प्रियो, हम न्याय करने वाले कौन होते हैं? न्याय करने वाला परमेश्वर है, न्याय करने वाला इंसान नहीं है। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आज लोग अपनी कॉलिंग को भूल चुके हैं। अगर परमेश्वर ने आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिया है, अगर सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा आपको दिया, यूट्यूब आपको दिया है, उसको सही इस्तेमाल करो, न कि बुराइयां करने के लिए। ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अरे भाई साहब, जब भी बात करना है वचन के साथ बात करो, वचन के अंदर से बात करो। अगर आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आपका यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज या फिर जो मर्जी हो, अगर चल रहा है, उसको सही कामों के लिए यूज करो, सही चीजों के लिए यूज करो। वचन, प्रभु यीशु मसीह का वचन में ये नहीं सिखाता कि आप उसके खिलाफ बोलो, इसके खिलाफ बोलो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जगत के शोर तक जाओ और मेरा प्रचार करो और लोगों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो आप तो आजकल वो तो हो ही नहीं रहा है। यीशु मसीह का प्रचार कम हो रहा है, दूसरों का ज्यादा होता है। बुराइयां, इसकी बुराइयां करना, उस दास की बुराइयां करना। यीशु मसीह ने बोला है कि जो मेरे दास को छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। जकरिया की किताब में लिखा है, जो मेरे दास को छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। और आज तो ये भाई साहब इतना ज्यादा हो चुका है कि पूछो मत। बुराइयां इतनी ज्यादा हो रही है, हद पार कर दी लोगों ने। इसकी बुराइयां करना, उसकी बुराइयां करना। बाइबल कहती है कि जिस नाप से तुम नापते हो, उस नाप से तुमको भी नापा जाएगा। अगर तुम बुराइयां करके नाप रहे हो तो परमेश्वर भी वैसे ही तुम्हें नापेगा। और इसका हिसाब हर एक मनुष्य को देना पड़ेगा। अगर आप यूट्यूब चैनल पर बैठ के बुराइयां कर, जहर घोलना बंद कर दो लोगों के अंदर। आज लोग जहर घोल रहे हैं भाई साहब, नफरत को भर रहे हैं। मसीहत ये नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर में प्रेम रखना सिखाता है, परमेश्वर में माफ करना सिखाता है। शत्रुओं से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। और आप क्या कर रहे हो? सोशल मीडिया पर बैठ करके जहर घोल रहे लोग अंदर, बुराइयां कर रही है। खुदा का काम नहीं है, शैतान का काम कर रहे हैं आप। अगर परमेश्वर ने जिस कॉलिंग से आपको बुलाया है, उस कॉलिंग को समझो कि आखिर परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है। हालेलुया। अगर आपको न्यूज देना है तो न्यूज दो ना। बुराइयां की, इधर की बुराइयां, उधर की बुराइयां, इधर की बुराइयां। भाई साहब, बाइबल कहती है कि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजते सिंह के समान ताड़ना कर बैठा है, मैं किसको फाड़ खाऊं। उसकी खोज में, वो इसी खोज में बैठा रहता है। वो सोता नहीं है, वो जागता रहता है, वो इस खोज में है, मैं किसको फाड़ूं, मैं किसको पाप में गिराऊं।
और ये बुराइयां करना, ये जेलसी का आत्मा, ये शैतान का आत्मा, शैतान का। आज लोग गालियां निकाल रहे हैं यूट्यूब चैनल पर बैठ करके, गंदी गंदी गालियां दासों के खिलाफ बोली जा रहे हैं। आपको डर है परमेश्वर का कि नहीं? अगर आप डरते हो प्रभु से तो ऐसी बात आप कभी नहीं बोलोगे। अगर आपके अंदर डर है परमेश्वर का तो आप कभी बुराइयां नहीं करोगे, बुराइयों से परे रहोगे, निंदा से, चुगली से, जेलसी से परे रहोगे आप। अगर आप जल रहे हो, नफरत करते, ईर्ष्या कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो स्पिरिट आपके अंदर काम कर रही है, उसका अंश आपके अंदर काम कर रहा है। इसलिए आपको बदलने की जरूरत है। बाइबल कहती है, कुलुसिया 4 अध्याय में लिखा है कि पुरानी मनुष्यताई को उतार फेंको, नई मनुष्यताई को धारण कर लो। जब पढ़ते रोमिया 14 अध्याय में लिखा है समय को पहचानो। रोमिया 14 में लिखा है समय को पहचानो। अब अंधकार के कामों को उतार फेंक करके ज्योति के हथियार बांध लो। अब ज्योति के हथियार बांधने का समय आ चुका है। अंधकार के काम त्याग दो। कब तक गुनाह करते रहो, कब तक निंदा करते रहो, कब तक चुगली करते रहो, कब तक लोगों को जहर भरते रहोगे, कब तक नफरत भरते रहोगे? मसीहत ये नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर का काम ये नहीं है कि सोशल मीडिया पर बैठ करके जो मर्जी मुंह में आए बोलते चले जाओ, बोलते चले जाओ और लोगों के नफरत और ईर्ष्या को भर दो। ये प्रभु का काम नहीं है, ये मसीह का काम नहीं है। परमेश्वर हमें प्रेम करना सिखाता है, परमेश्वर हमें गलतियों को क्षमा करना सिखाता है। बाइबल कहती है कि अपने भाई को भी अपने समान प्रेम कर। अगर तेरा भाई गलती कर रहा है कोई बात नहीं, उसे क्षमा कर दो। लेकिन अगर आप उल्हाना दे रहे हो उसके ऊपर, तो ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया पर बैठ करके उनकी बातों को उछालो। नहीं, अगर लग रहा है कि आपका भाई गलत कर रहा है तो घर जाओ, मेल मिलाप बात करो जा करके, यहाँ पे ये गलत हो। आप सोशल मीडिया पर बैठ करके लोगों के अंदर जहर घोलना शुरू कर देते हो। बाइबल इस चीज के विषय में नहीं सिखाती है। परमेश्वर का कलाम सिखाता है अपने शत्रुओं को प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आज आपको ये चीज समझना पड़ेगा। अगर आप बाइबल को मानते हैं, बाइबल को फॉलो करते हैं, तो बाइबल को समझो भी आप यीशु मसीह के नाम है। वचन कहता है कि बाइबल यीशु मसीह ने क्या बोला? वचन को सुनने वाले नहीं, वचन को पढ़ने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनो। अगर आप सुनते हैं और चलते नहीं हैं, आप अपने आप को धोखा देते हैं, अपने आप को धोखे में रखते हो। अपने आप को धोखे में मत रखो, धोखे से बाहर आओ। बाइबल प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि जो वह व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के कलाम को सुनता है, पढ़ता भी है, पर चलता नहीं है, वो अपने आप को धोखे में रखता है। वो अपने आप को धोखे में रखा हुआ है, धोखे में रखा है अपने आप को। पर बाइबल कहती है अगर अभी आप नहीं सुधरोगे, नहीं अपने मन को चेंज करोगे, तो आने वाले समय में यहोवा का क्रोध जब भड़केगा। मैं आपको बता दूं, हारून ने, मरियम ने क्या किया? मूसा की बुराई करना शुरू कर दिया। मूसा के अंदर मूसा के प्रति जेलसी दिखाना शुरू कर दिया। आपको पता है फिर बाद में क्या हुआ था? पढ़ के देखो बाइबल में, गिनती की किताब उसके 11 अध्याय में और 12 अध्याय में क्या लिखा हुआ है? लिखा मूसा की जब बुराई की गई थी, लिखा है कि हारून को कोड़ हो गया, मरियम को हारून को कोड़ हो गया। लिखा है उनको छावनी के बाहर एक खंबे के साथ बांध दिया गया। ये क्यों हुआ? मूसा की बुराई की इसलिए। अगर आप कोई दास गलत कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, आप उसमें बीच में टांग ना अड़ाओ तो वो बेटर रहेगा। बीच में टांग ना अड़ाओ वो ठीक रहेगा। अगर अड़ाओगे फिर उसका भुगतान भी आपको बहुत अच्छी तरह से करना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि वो आपका मैटर नहीं है, वो परमेश्वर का और उसका मैटर है, दोनों का। आप बीच में बोलने वाले कौन होते हो? आजकल लोग जेलसी का आत्मा, नफरत का आत्मा शैतान के अंदर लोगों के अंदर काम कर रहा है। आपको बदलने की जरूरत है। कि बाइबल कहती है कि जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा आपके अंदर होना चाहिए। यीशु मसीह ने, एक बाइबल कहती है कि मार खाने के बाद भी अपना मुंह नहीं खोला, लेकिन बेजुबान मेमने के समान वो रहा। आज आपको ऐसा बनने की जरूरत है। अगर आप सह रहे हैं, पवित्र आत्मा आपकी दशा को जानता है, आपके हालातों को जानता है वो। पर मैं एक चीज आपको कहूंगा, अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो उसका कोई मकसद है, आप उसका काम कीजिए, दूसरे काम मत कीजिए। बुराइयां करना या अपने YouTube चैनल से इसकी वीडियो दिखाना, आप अपना आपस का झगड़ा आप सोशल मीडिया पर आकर बोल रहे हो। अगर आपका आपस का मैटर है, आप फोन पे सुलझाओ, घर जाकर के सुलझाओ उसको। आप लोगों के अंदर जलन को, ईर्ष्या को क्यों पैदा कर रहे हो? ये करना बंद कर दो। ऐसे काफी लोग बिगड़ रहे हैं, काफी लोग हट जाएंगे प्रभु से। नफरत को, ईर्ष्या को, जहल घोलना बंद कर दो। अगर आपका आपस का मैटर है, आपका अगर वाइफ का कोई मैटर होता है, वो तुरंत यूट्यूब पर आकर के लाइव करना शुरू कर देते हैं।
वो उससे माफी मांगता है, वो उससे मालूम नहीं होता कौन कहाँ भाई तो कहाँ चल रहा है, गलत कहाँ है कौन सही है, पता ही कुछ नहीं चल रहा है। मेरे प्रियो बाइबल हमें ये नहीं सिखाती है। माफी मांगो, अगर आप गलत हो मांगो, और आप छोटी छोटी गलतियों को लेकर के सोशल मीडिया पर आना शुरू कर दोगे, भाई साहब गलती हो या ना हो, वो इसके खिलाफ वो इसके खिलाफ, आपस की लड़ाइयाँ। आज लोग सोशल मीडिया पर आते हैं और चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और अब समझो आप प्रभु में हो, आप उसके बच्चे हो, आपको बुराइयां करना, ईर्ष्या करना शोभा नहीं देता है, अच्छा नहीं देता है। समझो इन चीजों को, नहीं तो खुदा का क्रोध जब भड़केगा ना, फिर मत बोलना भाई साहब ये क्या हो गया, ये क्या बन गया। अभी टाइम है, सुधर जाओ, बंदे बन जाओ बंदे। परमेश्वर की कॉलिंग को समझ लो, प्रभु की आवाज को समझ लो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने भाइयों को भी अपने समान प्रेम कर। अगर तेरा भाई गलत दिखाई दे रहा है, उसको साइट में ले जाकर के, अलग ले जाकर समझा, उसको बता। और आपको सोशल मीडिया पर आकर ऐसे खुल्लम खुल्ला किसी को नहीं बोलना है। आपको डरना चाहिए हम किसके खिलाफ बोल रहे हैं। अगर प्रभु, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिया है, उसको परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल करो, वचन प्रीच करो उसके ऊपर, मैसेज दो, सरमन दो उसके ऊपर, कि सुनने वाले और भी ब्लेस और आशीष को पाए। आप उसके खिलाफ बोझ कर, बोझ का रेप कर रहा है, बोझ का रेप कर रहा है, भाई साहब हालेलुया, हाथ नहीं लगाया हो, वीडियो में ऐसे दिखा के बाद उसके सच में हो चुका है। ये करना बंद कर दो, नहीं तो आप आने वाले समय में खुदा क्रोध देखोगे। फिर मत बोलना कि ये क्या हो चुका है। फिर आप प्रार्थना की, बाइबल योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक कहती है कि उस समय जो मुझसे प्रार्थना करेगा वही छुड़ाया जाएगा, बाकी सब छोड़ दिए जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद, सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद, आमीन।